जजवारा बरबानी अमर गोठ में स्वागत है आपमन के। मैं हूं आपमन के संग श्रवण दंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करबो फिर सबले पहली देखलन हेडलाइन। चुनाव ले पहली छत्तीसगढ़िया वाद ऊपर छिड़ीस नवा बहस। नितिन नवीन के बयान ऊपर सीएम भूपेश करे माफी मांगे के मांग। कहीं भारत ने बाहर नहीं है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव नृत्य महोत्सव के आज अंतिम दिन। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि के रूप में हुई शामिल। छत्तीसगढ़ बीजेपी के चुनावी मंथन मीडिया विभाग के भूमिका ऊपर बनाएगी रणनीति। यति महतारी हुंकार रैली के पोस्टर जारी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हुई शामिल। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए उज्जैन और इंदौर जाही। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता पदयात्रा पर 100 नेता मन के सूची तैयार। बिलासपुर के एनटीपीसी में बड़े हादसा। स्टोरेज टैंक में ब्लास्ट ले एक कर्मचारी की मौत। स्टोरेज टैंक के टेस्टिंग के बेरा हुई इस घटना। और बलौदाबाजार में शिक्षक कमी ले भारी परेशानी। सड़क में उतरिन सैकड़ों नाराज छात्र। शिक्षक की संख्या बढ़ाए के करिन मांग। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बीच अब छत्तीसगढ़िया वाद ऊपर बहस शुरू हो गए हैं। बहस के आगाज बीजेपी के छत्तीसगढ़ सह प्रभारी नितिन नवीन हा करे हैं, जेकर ऊपर कांग्रेस से गलौ कड़ा प्रतिक्रिया दे है। देखो ये रिपोर्ट ला। छत्तीसगढ़िया वाद देखने को मिल रहा है। ये आपके शब्दों में है। हम तो भारतीय हैं और भारतीयवाद को लेकर चलते हैं। छत्तीसगढ़िया निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की कल्पना को साकार किया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। ये तो केवल उसकी राजनीति रोटी सेक रहे हैं। छत्तीसगढ़िया वाद पर बीजेपी के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन के बयान के बाद राजनीति गर्म है। लोकल बनाम नेशनल जैसे एक बहस छिड़ गए है। असल में राज्योत्सव के मौका में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के सबो जिला में छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति लगा के घोषणा करी। वहीं रायपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में छत्तीसगढ़ महतारी के प्रतिमा के अनावरण करी। बीजेपी सह प्रभारी नितिन नवीन ये कही के कांग्रेस ला कटघरा में खड़ा कर दी कि मूर्ति लगाए ले का होही। हम छत्तीसगढ़ियावाद नहीं बल्कि भारतीयतावाद के बात करथन। वही नितिन नवीन के ये बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पलटवार करी। कहीं इनके प्रदेश के जनता ले नितिन नवीन माफी मांगे। हम अपनी संस्कृति को बढ़ा रहे हैं तो इनको तकलीफ हो रही है। ये दरअसल में 15 साल में छत्तीसगढ़ को लूटने का काम। छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान कर रहे हैं, मतलब पूरे छत्तीसगढ़ का अपमान कर रहे हैं। और इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि नितिन नवीन जी को छत्तीसगढ़ के लोगों से माफी मांग। सिरतोन के प्रदेश में अब ये साल विधानसभा चुनाव हो गया है, जो लले के बीजेपी और कांग्रेस दोनों किलाबंदी करे शुरू कर दे। कांग्रेस जहाँ छत्तीसगढ़ मॉडल और छत्तीसगढ़ी अस्मिता लले के आगू बढ़ा थे, उन्हें बीजेपी कर कार्ड बार राष्ट्रीय दल आगू बढ़ा थे। आम लोगन घलो ये बहस में अपन अपन मत देवत है। हमारी स्थानीय जो संस्कृति है, हमारा जो अस्तित्व है, वो छत्तीसगढ़ियावाद से जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं छत्तीसगढ़ियावादी भी हूँ और राष्ट्रवादी भी हूँ। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ियावाद और राष्ट्रवाद दोनों को समाहित करके चलना पड़ेगा, तभी संभव हो सकता है। आदिकाल से छत्तीसगढ़ी हमारी संस्कृति संस्कार रही है। यदि हम छत्तीसगढ़ियावाद बोल रहे हैं तो इसमें किसी को विरोध नहीं होना चाहिए। प्रतिमा एक सिंबॉलिक चीज़ है, इससे कुछ बहुत ज़्यादा होना जाना नहीं है, लेकिन इस पर राजनीतिक जो चतुराई पूर्वक इस काम को किया जा रहा है वो निंदनीय है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आवत है, छत्तीसगढ़ियावाद बनम भारतीयता की ये बहस और ज्यादा तेज हुई है। फिर ये बहस में काकर कतेक फायदा हो ही, ये तो जनता ही बताही। बार्थनागो हमर छत्तीसगढ़ अब 22 बछर के होगे, जेकर उत्साह में 3 दिन के राज्योत्सव के आयोजन राजधानी रायपुर में करे जाते। एक संगे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के आयोजन घलो करे जाते। और ये मौका में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल IBC 24 ले विशेष चर्चा करे। छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के अवसर पर राज्योत्सव के आयोजन करे जाते। हमारे संग छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद होकर से गोट बात करता ना। राज्योत्सव के बड़े आयोजन करे गए हैं, का सोच रही से कैसे स्वरूप देखे आप मन कर। छत्तीसगढ़ में
42 जनजाति निवास करते। छत्तीसगढ़ के जनजाति मन के अलग अपन परंपरा, संस्कृति, रीति रिवाज, नृत्य, संगीत, लय, ताल सब अलग अलग है। सब ला एक जगह मंच देना और ये बताना कि देश और दुनिया के जिन आदिवासी है ओकर मन के संस्कृति कैसे है, ओकर पर रहन सहन खान पान कैसे है। ये मंच के माध्यम से ये देखे मिले कि दुनिया के जनजाति कहूँ भी रहा है, कहूँ कहूँ ओकर मन के लय, ताल, नृत्य, संगीत, वेशभूषा, रहन सहन में कुछ न कुछ समानता आप देखे मिली है। तो ये जिन संस्कृति है तेल जोड़े के एक मंच ये माध्यम से दे गए हैं। आगे का स्वरूप देखे पर मिल सकते हैं? जैसे अपन सोचे रहो कि छोटे स्वरूप से शुरू हो रही से पहले खाली राज्योत्सव के आयोजन होत रही से, लेकिन फिर ओला आदिवासी नृत्य महोत्सव से जुड़े हो, आगे का स्वरूप हो सकते? राज्योत्सव हर साल मनाता था, स्थापना दिवस मनाबे करत रहें, लेकिन नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल भी करत रहें। दोनों जोड़ दें तो उत्साह दुगुना हो गए। और देखा जाता कि ये में कतेक आदमी आते पाँव रखे एक जगह तक नहीं मिला थे। का संदेश देना चाहूँ आखिर में एक जनता मन व छत्तीसगढ़ के जिन महतारी है ओकर स्थापना अपन घर करे हो मूर्ति के यहाँ? हमार संस्कृति हमन ला बचा के रखना है और संस्कृति जिन संदेश देते पीढ़ी दर पीढ़ी जिन हजारों साल से प्रकृति के साथ पर्यावरण ला बचाते हुए मानव संस्कृति ला आगे बढ़ाना है, ये संदेश है। आज पर्यावरण असंतुलित हो गए, एक से मानव जाति भी खतरा होते। लगातार ये बात पूरा देश और दुनिया में चिंता व्यक्त करे जाते। और ये जिन राज्योत्सव है और हमारा राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव है, एक माध्यम से संदेश के हमन ला प्रकृति ला, पर्यावरण ला भी बचा कर रखना है, हमारे संस्कृति ला बचा कर रखना है। ये थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिन बताए थे कि जिन राज्योत्सव के आयोजन करे जाते हो तो हर साल होते, लेकिन ओखर संग में जो आदिवासी नृत्य महोत्सव जुड़े है ओखर उद्देश्य यही है कि लोगन मन ला एक संदेश देना है कि प्रकृति के साथ साथ अपन जो छत्तीसगढ़ के जनजातीय जाति है वह मन ला बड़े असन सम्मान देना है और छत्तीसगढ़ के लोगन मन ला एक सम्मान देना है। कैमरा में नजीर खान के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। भरतनागु राष्ट्रीय गौंड महासभा के डाहरले छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के मौका में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक सामाजिक प्रस्ताव सौंपे गए, जेमा अनुसूचित जनजाति समुदाय के हित में कई बिंदु ला शामिल करे के निवेदन करे गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये मन की मांग ऊपर तत्काल पहल करत हुए कहीं के सरकारी विभाग में रोस्टर के पालन के संबंध में जांच बर प्रकोष्ठ गठित हुई। संघीय सहकारिता विभाग में हर समुदाय के लोगन ला उचित प्रतिनिधित्व दिलाए बर जरूरी कार्यवाही के आश्वासन दे गए है। बाथानागु मिशन 2023 के पहले बीजेपी की तैयारी शुरू हो गए। शराबबंदी, महिला सुरक्षा, महिला स्व सहायता समूह के मांग सहित अन्य मुद्दों पर भारतीय जनता महिला मोर्चा के महतारी हुंकार रैली ला लेके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और मीडिया टीम के बैठक लेन। बिलासपुर में 11 नवंबर के हुआ ये महतारी हुंकार रैली में पूरा प्रदेश ले 1 लाख ले ज्यादा महिला मल्ला लाए की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता मल्ला दे गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साभा बताइन कि ये रैली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और भाजपा महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वी श्रीनिवास शामिल हुई। ये मौका में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता महतारी हुंकार रैली के पोस्टर घलो जारी करे। ग्यारह नवंबर को बिलासपुर में महतारी हुंकार रैली का एक बड़ा आयोजन करने का निर्णय किया है। महतारी हुंकार रैली में श्रीमती स्मृति ईरानी जी और महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आना तय हुआ है। 1 लाख महिलाओं को उस रैली में एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है। महतारी हुंकार की रैली को एक भव्य रूप देने के लिए और इसमें माननीय स्मृति ईरानी जी और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष वंती श्रीनिवासन जी का आगमन होगा और 11/11/2022 शायद छत्तीसगढ़ के इतिहास में लिखा जाएगा कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए बार उज्जैन और इंदौर जाई। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी राहुल गांधी के संग भारत जोड़ो यात्रा में पदयात्रा करे पर 100 नेता मन के सूची बनाते, जेमा मंत्री, विधायक और संगठन के प्रमुख पदाधिकारी शामिल हुए। पीसीसी प्रभारी महामंत्री अमरजीत चावला बताइन के भारत जोड़ो यात्रा छत्तीसगढ़ ले नहीं गुजरत है। एकर बाद छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता मध्य प्रदेश के इंदौर और उज्जैन में शामिल हुए हैं। कांग्रेस नेता अपन संग छत्तीसगढ़ के मिट्टी घलव लेके जाही, जिन मिट्टी ले राहुल गांधी वहां के वृक्षारोपण
आक्रमण घाव करी जेकर ले भारत जोड़ो यात्रा के सुरता बने रहे। बता दें कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा अभी तेलंगाना में है। 20 नवंबर के मध्य प्रदेश पर राहुल गांधी पदयात्रा करे पर जाते हैं। छत्तीसगढ़ के लगभग 100 के आसपास जो प्रमुख लोग हैं, मुख्यमंत्री जी, सभी मंत्री, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ से जाएंगे। हम छत्तीसगढ़ की पवित्र माटी को भी लेकर जाएंगे और राहुल जी से वृक्षारोपण भी कराएंगे। और लगभग 20 से 22 नवंबर के आसपास इंदौर उज्जैन के पास जब राहुल जी की पद यात्रा शामिल होगी तो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस जन उसमें शामिल होंगे। अब आप मल्ला जौन खबर हमन दिखाए बर जाते हैं वो बस्तर पर बड़ अहम है। काबर के बस्तर के जीवन रेखा कहे जाने वाला इंद्रावती नदियाला संरक्षित करे के कवायद फिर शुरू हो गए हैं। देखो ये रिपोर्ट ला। ये इंद्रावती नदिया विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजीव शर्मा जौन अधिकारी के संग ओडिशा के जोरा नाला स्ट्रक्चर के निरीक्षण करे पहुंचिस। असल में इंद्रावती नदिया के पानी ल लेके छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच विवाद चलत है। ओडिशा में बने जोरा नाला स्ट्रक्चर के सेती छत्तीसगढ़ ला कम पानी मिलत है। नदिया पर संरक्षण बर 2 दशक पहले स्थानीय लोगन आंदोलन करत आत है। नदी प्राधिकरण में नियुक्त के बाद अब लोगन ला न्याय की उम्मीद जागे है। चूंकि मामला 2 राज्यों के बीच का है, उड़ीसा प्रांत और छत्तीसगढ़, इसके लिए हमने दोनों राज्यों के बीच अब तक हुए पत्राचार, MOU, अनुबंध सहित संबंधित दस्तावेजों के उपलब्ध कराने के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए। बछर 2003 में इंद्रावती जोरा नाला जल विवाद ल लेके केंद्रीय जल आयोग के मध्यस्थता में छत्तीसगढ़ और ओडिशा सरकार के बीच इंद्रावती जल बंटवारा ल लेके समझौता हो रही से एकर बाद घलो पानी के समस्या के समाधान नहीं हो सके। कवर्धा जिला के चौरा गांव में स्थित भोरमदेव मंदिर 1000 साल पुराना है। मंदिर ला संरक्षित करे पुरातत्व विभाग का योजना था बनाए, इस पर मंदिर की नींव ला कमजोर कर देगे है, जेकर ऊपर अब सवाल उठे लगे हैं। छत्तीसगढ़ के खजुराहो के नाव ले मशहूर एक कवर्धा के भोरमदेव मंदिर है जो एक डहार धीरे धीरे झुके जात है। 3 बछर पहले पुरातत्व विभाग हा मंदिर ला बचाए और नींव ला मजबूत करे के संग ही कई काम कराए जाए की रिपोर्ट जिला प्रशासन ला सौंपी। 3 बछर बाद जब काम शुरू हुई तो वो भी स्थानीय मजदूर और ठेकेदार के भरोसा है। जब एक खबर मीडिया ला लगिस तब मीडिया ग्राउंड जीरो में पहुंचिस, तब ठेकेदार और मजदूर काम छोड़ के चले गए। उसने कहा कि मैं पुरातत्व विभाग से आया हुआ हूँ और मुझे परमिशन मिला है कि मंदिर के चारों तरफ जो है चाहूँ और खुदाई करना है। उसके बाद वो जो है क्षेत्रीय मजदूरों को ले आया, ला करके जो है खुदाई करने लगा। जब एक जानकारी कलेक्टर लगिस तो उन प्रशिक्षित टीम ला काम कराए के बात कही। टीम है, उनके एक्सपर्ट है, विशेषज्ञ यहाँ पर आएंगे और कार्य को बताएंगे कि किस तरह करने वाले हैं, ताकि हम स्थानीय स्तर पर PWD के भी अधिकारियों को इन्वॉल्व करके इसकी कार्रवाई कर सकें। मंदिर ला संरक्षित करे पुरातत्व विभाग की लापरवाही ऊपर लोगन सवाल उठाते। दंतेवाड़ा में महिला बाल विकास विभाग के बड़े लापरवाही आगू आए। तुमकापाल गांव में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र के टॉयलेट में कुपोषण दूर करने वाला खाद्य पदार्थ न रखे जाते। रेडी टू ईट और मूंगफली के लड्डू के पैकेट शौचालय में रखे। जब मामला के बारे में अधिकारी मन जवाब मांगेगी तो कुछ भी कहले मना कर दिन। यदि दंतेवाड़ा कलेक्टर मामला के जांच के बाद उचित कार्रवाई के भरोसा दे है। तो आप मन देख सकता हो दंतेवाड़ा में महिला बाल विकास विभाग के ये कितना बड़े लापरवाही है। तुमकापाल गांव की ये तस्वीर जहां संचालित आंगनबाड़ी केंद्र के टॉयलेट में कुपोषण दूर करने वाला जो खाद्य पदार्थ थे ओला रखे गए हैं। रेडी टू ईट और मूंगफली के लड्डू के पैकेट शौचालय में रखे गए। तस्वीर आप देखा था। जब मामला के बारे में अधिकारी मन ने जवाब मांगेगी कि आखिर ये इतना बड़े लापरवाही काबर हुई, तो अधिकारी मन जवाब दे ही मना कर दिस। अब ये पूरा मामला में कलेक्टर है जांच के बाद कहे और जांच के बाद जौन भी दोषी पाए जाही ओकर ऊपर कार्रवाई के आश्वासन दे है। छत्तीसगढ़ के कई जिला में हाथी मन के उत्पात जारी है। हाथी के दल किसान मन के फसल ला नुकसान पहुंचाते। आप मन के आगू ये 3 तस्वीर है। कोरबा के कटघोरा वन मंडल में 20 ले ज्यादा हाथी गौठान में घुस गए, जिसमें 3 बच्चा हाथी घलो शामिल है। बलरामपुर भैरवपुर तीर 40 ले 45 हाथी के दल पहुंचे, जो धान और मक्का के फसल ला नुकसान पहुंचाते। यदि कवर्धा के पंडरिया ले 10 किलोमीटर दूरिया में 6 हाथी के दल उत्पात मचाते। गांव चिरहा नवापारा में 10 एकड़ ले ज्यादा धान के फसल ला रौद दे, जकर ले किसान मन के चिंता बाढ़ गए। हाथी के अतलंगी ले ग्रामीण मन में घलो दहशत है। वन विभाग हाथी के तीर जाए ले मना करत है, फिर हाथी के उत्पात रुके के नाम नहीं लेवत है।
तो हाथीवन के उत्पात संलग जारी है और 3 तस्वीर अपन देख पाते हो कि कौन तरह हाथीवन उत्पात मचाते, ग्रामीण मन में दहशत है। वन विभाग संलग निगरानी राखे हुए है। धान के फसल ला बर्बाद करते, लोगन के घर ला घलो नुकसान पहुंचाते। बारथानागु कोरबा के नकटी खार में मधुमक्खी और गिद्ध ग्रामीण मन के परेशानी के सबब बन चुके हैं। गांव में मधुमक्खी मन के एक छत्ता है जेकर ऊपर एक गिद्ध बार बार आक्रमण करते, जेकर ले बाद इलाका में मधुमक्खी ग्रामीण मन ऊपर हमला करते। लोगन घर में रहे बर मजबूर है। मधुमक्खी मन ले बाचे बर ग्रामीण कई तरह के तकनीक अपनाते, आग जलाए जाते। मधुमक्खी मन ले बाचे बर हेलमेट और कंबल के सहारा घलो ले जाते। ग्रामीण मन बताई कि गांव में 1 दर्जन ले ज्यादा लोगन के ऊपर मधुमक्खी हमला कर घायल कर दे। गांव में बने ये समस्या ले छुटकारा पाए बर हर कोनो चिंतित है और बेचैन घलो है। अब तक ऐसे कोनो तरीका लोगन ला नजर नहीं आते जेकर ले ये परेशानी ले वो मन बाच सके। तो मधुमक्खी के हमला ले लोगन परेशान है। नकटी खार व मधुमक्खी और गिद्ध ग्रामीण मन के परेशानी के सबब बन चुके हैं। गांव में एक छत्ता है मधुमक्खी के जेकर ऊपर गिद्ध हमला कर देते और एकर बाद जो मधुमक्खी है ये बाहर निकल के ग्रामीण मन ऊपर हमला कराते, जेकर से लोगन घर में रहे बर मजबूर है। बिलासपुर, मुंगेली और गोरेला पेंड्रा मरवाही जिला के सीमा के बीच स्थित अचानकबाग टाइगर रिजर्व 1 नवंबर ले सैलानी मन बर खुले है और यहाँ शुरुआती दिन में ही वन्य जीव प्रेमी मन ला सड़क किनारे जंगली जानवर दिखाई देले खुशी के लहर देखे जाते। असल में देश के दूसरा टाइगर रिजर्व भले ही 1 अक्टूबर ले खुल गए, अचानकबाग टाइगर रिजर्व 1 नवंबर ले सैलानी मन बर खोले गए और यहाँ बड़ संख्या में पर्यटक पहुंचते। यह अचानकबाग और छपरवा गाँव का न वन्य जीव प्रेमी और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर सड़क किनारे दर्जनों बाइसन वन भैंसा ला विचरण कर देखिन और अपन कैमरा में कैद करें। दर्जन भर के संख्या में सड़क किनारे विचरण करते हैं और अवैया जौन आने जाने वाला जौन सैलानी है वन्य जीव ला देख के बड़ रोमांचित हुआ थे। बालोद जिला के करकाभाट स्थित दंतेश्वरी मैया शक्कर कारखाना के आगू खेत में पैरा बम मिले हैं। ये कर ले कोनो तरह के कोनो नुकसान तो नहीं हुई। एडिशनल एसपी बताइन के ये पैरा बम कोनो बड़े विस्फोट बम नहीं हुआ है, ये कोनो हानिकारक घलो नहीं है। ये बटालियन ने रोशनी भर पैरा बम फायर करेगे रहे। अधिकारी मन बताइन कि दीपावली के आसपास रोशनी भर 21वीं बटालियन ले पैरा बम फायर करेगे रहे, फिर ये पैरा बम खेत में गिर गए। कवर्धा के बस स्टैंड में बने पुलिस सहायता केंद्र में सिलेंडर ब्लास्ट हुई। सो एक कर 2 सिलेंडर यहाँ फट गई, जेकर पूरा बस स्टैंड हिल गई। अचानक हुए धमाका ले हर कोनो सहम गई और गनीमत रही के हादसा में कोनो जनहानि नहीं हुई। बताया जाते कि बिजली के तार में शॉर्ट सर्किट हुई के स्थिति सिलेंडर में ब्लास्ट हुई। वह आगे लगे के सूचना देके बाद गलो दमकल की टीम बेरा में नहीं पहुंची, जिला लेके लोगन में नाराजगी है। पुलिस पूरा मामला के जांच कराते और कार्रवाई के बाद कहते। सीतापुर ले गुजरने वाला NH-43 के हालत बड़ खराब है। बारिश के स्थिति सड़क जर्जर हो चुके हैं। धूल के गुबार लोगन ला परेशान करत है। सड़क पर चलना दुभर हो गए। आए दिन सड़क दुर्घटना घला हुआ थे। सड़क के ये हालत ऊपर सीतापुर के व्यापारी संघ स्थानीय प्रशासन और NH विभाग ला ज्ञापन सौंपे है। 2 दिन के भीतर सड़क के मरम्मत के मांग करे है। संघ चेतावनी दे कि कहूँ सड़क के डामरीकरण नहीं हुई तो चक्का जाम करे जाही, जेकर पर प्रशासन संघ ला जल्दी सड़क के मरम्मत के आश्वासन दे है। रोड में इतनी डस्ट उड़ रही है, इतना धूल उड़ रहा है और रोड की धज्जियां उड़ गई है। 2-2, 4-4 फीट गड्ढे हो गए हैं। रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं और रोज लोग बीमार हो रहे हैं। क्या ना इसमें नगर पंचायत और NH विभाग साल भर से कोई ध्यान नहीं दे रहा है। 2-3 दिन के अंदर काम शुरू नहीं होता है। तो शनिवार से हम लोग पूरा चक्का जाम करेंगे और आने वाले समय में पूरा नगर बंदी करेंगे। हम लोग रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं और ये दुर्घटनाओं से लोग घायल हो रहे हैं, अंबिकापुर रेफर हो रहे हैं। धूल इतना उड़ रहा है कि रास्ते में चलना मुश्किल हो गया है। सड़क में समस्या आ गए हैं, कुछ जगह उखड़ चुका है, धूल उड़ते हैं और लोगों को समस्या भी हो रही है। तो उसके लिए NH डिपार्टमेंट अभी तत्पर में
अपने उच्च अधिकारी से निर्णय ले रहा है और 1-2 दिन में यहाँ पर काम शुरू करने हेतु जो भी चर्चा है वो आगे करेंगे। उनका एक मांग है कि जैसे यहाँ पे धूल गर्दा से आम व्यापारी और आम पब्लिक भी परेशान है, तो धूल गर्दा से निजात मिलना चाहिए। रोड की स्थिति सही नहीं है, तो धूल गर्दा से इनको निजात चाहिए, तो इन्होंने त्वरित में डामरीकरण का मांग किया है। T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट के अहम मुकाबला में भारत अब बांग्लादेश ला हरा के अपन ग्रुप में पॉइंट टेबल में पहले स्थान में पहुंच गए। भारत बांग्लादेश के बीच खेले के मुकाबला में भारतीय खिलाड़ी मन के प्रदर्शन लेके हमारे संवाददाता स्टार जैन है पूर्व रणजी खिलाड़ी जितेंद्र वेगड़ और जूनियर क्रिकेटर बनले बातचीत करें। क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने अपने एक और क्रूशल मुकाबले में बांग्लादेश को मात दे दी है और इस जीत के साथ भारतीय टीम अपने कैटेगरी में अपने पूल में पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पोजीशन पर पहुंच गई है। क्रिकेट एक्सपर्ट जितेंद्र वेगड़ जी हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व रणजी प्लेयर भी हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, जैसा हमें लग रहा था कि हम बांग्लादेश के अगेंस्ट में बहुत आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। मैच बहुत टाइट हुआ और आखिरी ओवर में लास्ट बॉल में हमें जीत मिली है। भारत ने जो रन बनाए कहीं ना कहीं वो थोड़े कम लग रहे थे। डकवर्थ लुइस के कारण हमें थोड़ा सा और अच्छा टारगेट मिल गया, जिसके कारण ये मैच जीत मिली है। अच्छा, आपने डकवर्थ लुइस की बात करी, बीच में जब प्रेडिक्शन आ रहे थे DLS लागू होता है तो उस समय बांग्लादेश के जितने स्कोर हो गए थे, यदि 7 ओवर का बात हो रही थी कि 7 ओवर का मैच करते हैं, तो उस समय हमसे बांग्लादेश जो इस रन आता है उससे ज्यादा था, तो उसको लेकर क्या कहेंगे फिर? देखिए, उस समय तो मैं भी टेंशन में आ गया था और जितने भी हमारे दर्शक उस सारे टेंशन में थे, क्योंकि उस समय DLS के हिसाब से बांग्लादेश अपने से ऊपर में थी और अगर मान लो बारिश होती है तो कम से कम 5-6 ओवर का मैच खेला जाता है, तो उससे ज़्यादा ओवर हो चुके थे। तो उस समय भारत की स्थिति काफ़ी नाजुक थी और अगर उसी समय मैच अगर बंद हो जाता तो हमें काफ़ी नुकसान होता, क्योंकि ये मैच में अगर हमें पॉइंट नहीं मिलता तो आखिरी वाला मैच बहुत ही मतलब ऐसा रहता कि सेमीफाइनल जाने की स्थिति में काफ़ी डावाडोल स्थिति रहती। तो ये अच्छा हुआ कि मैच हुआ और हमें इसका फ़ायदा मिला उसमें। चलिए, हमारे साथ बहुत सारे क्रिकेटर्स मौजूद हैं, क्या कहेंगे? आपने मैच देखा होगा, जिस प्रकार से टीम लगातार परफॉर्मेंस करते आ रही है। हम एक मैच को छोड़ दें बस साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो ओवरऑल क्या कहेंगे? जी, किसी भी टीम को कमजोर नहीं समझना चाहिए, सब हमारे बराबर की टीम है। हमको गेम के हिसाब से आगे बढ़ना है, कोई पहले से प्रिडिक्शन नहीं करना है कि जीत गए हैं हार गए हैं। कर रहे हैं अगले मैच को लेकर, जिस प्रकार से अब हमारा जिम्बाब्वे के साथ मुकाबला है। अगला मैच जो जिम्बाब्वे के साथ है वो अभी थोड़ा टफ है इंडिया के लिए जीतना, बिकॉज पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 130 डिफेंड किया था, तो उनका बॉलिंग लाइनअप बहुत अच्छा है, तो उसको चेस करना इजी नहीं रहेगा। क्या कहेंगे, बताइए? मैच अब सब रोमांचक तरीके से जा रहा है और इंडिया को ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा और अच्छे से परफॉर्म करना है, कोई भी टीम को हल्का नहीं लेना है। देखिए, तमाम यहाँ पे क्रिकेटर्स है, जूनियर क्रिकेटर्स हैं जिनसे हमने बात की और क्रिकेटर्स का भी यही मानना है कि क्रिकेट में किसी भी मैच को हल्के में नहीं लेना चाहिए, चाहे वो टीम छोटी हो चाहे बड़ी हो, क्योंकि क्रिकेट जो अनिश्चितताओं भरा खेल है। बहरहाल सबको उम्मीद है कि अगले मुकाबले में भी भारतीय क्रिकेटर्स जो है वो बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे और अपना बेस्ट दे के टीम को जीत दिलाएंगे। यहाँ कैमरामैन किशोर के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। तभी भारत का छोरा दबेदा, जय जोहार।